फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी की नई रेटिंग आ चुकी है, क्रिसिल की तरफ से इसको रेटिंग दी गई है। जो भी इनका लोन है, क्या है रेटिंग, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में क्या वाकई में सुजलॉन एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डूबने वाला है या वाकई में वहाँ पे मल्टीबैग रिटर्न मिलने वाला है। तो काफ़ी लोगों के जो मन में वहम उठता है कि आने वाले समय में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है डूब सकता है। जिस तरह से प्राइस थोड़ी सी बढ़ने के बाद नीचे आती है तो लोगों का बीपी बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाएगी कि वाकई में सुजलॉन में निवेश करके आपने गलती नहीं की, बल्कि आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसके क्या क्या है पॉजिटिव सिग्नल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितनी मजबूत है सुजलॉन और आने वाले समय में क्या कमाल कर सकती है सुजलॉन। साथ में फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्लोबल में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें भी आपको पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में आपका ऊर्जा ग्लोबल का जो निवेश है वो भी आपको कई शानदार प्रॉफिट दे सकता है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं सुजलॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल पे तब से वीडियो बना रहा हूं जब इनकी प्राइस 2 रुपए 3 रुपए के आसपास थी। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। तब से हमको रेगुलर ट्रैक करते हैं और इनकी हर अपडेट को डिस्कस करते हैं। जहां पे भी कुछ पॉजिटिव बातें या निगेटिव बातें उसको रेगुलरली डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, काफी लोग कहते हैं कि सर आपको इसको डेली क्यों बताते। तो जो मेरे व्यूवर्स जो पहले से जुड़े हुए उनको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आखिर सुजलॉन में। जो स्टॉक हमने बताए थे क्या वाकई में आगे जाके अच्छा रिटर्न देंगे। आपने देखा होगा रिटर्न बहुत अच्छा मिल चुका है। 2-3 रुपए का स्टॉक जब 33 जाता है या फिर 12-13 रुपए तक जाता है तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। लोगों को बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है। आप चाहे तो ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर सकते हैं। उस समय मैं आपको बताता था ट्राइडेंट, जब कोई नहीं कहता था कि ट्राइडेंट में आपको निवेश करना चाहिए, जब उसकी प्राइस सिर्फ 5-6 रुपए के आसपास थी और बहुत समय से थी। मैंने कहा था एक दिन वो मल्टीबैगर बनेगा। तो आप देख लो, 6 रुपए का स्टॉक आपने देखा होगा 70 तक जाके आया, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। तो ये स्टॉक मैं लगातार आपको ट्रैक करते रहता हूँ और बताते रहता हूँ कि इनमें क्या करना चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। आपको ये रेगुलरली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हर कंपनी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेटिंग है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रिसिल की तरफ से जो रेटिंग दी गई है वो है इनके टोटल जो इनकी लोन फैसिलिटीज है वो है 8,521 करोड़ रुपीज़ की। और इनकी जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसको क्रिसिल ने BBB- स्टेबल की दी है। साथ में इनकी जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है उसको क्रिसिल ने A3 दी है। अब यहाँ पे जो अलग अलग रेटिंग है उसको भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में क्या मजबूत है सुजलॉन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रिसिल ने अलग अलग जो लोन लिया हुआ है उसकी अलग अलग रेटिंग को दिया है। तो जो लॉन्ग टर्म इशू जो रेटिंग इनकी है वो है BBB- स्टेबल। इन्होंने जो टर्म लोन लिया है करीब 31,670 मिलियन का, उसके ऊपर इन्होंने BBB स्टेबल की रेटिंग दी है, माइनस है। और जो नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है इनकी 13,000 मिलियन की, उसके ऊपर BBB- स्टेबल और साथ में A3 की रेटिंग दी गई है। साथ में जो इनका टर्म लोन है करीब 30,030 का मिलियन है। ये सब जो जितनी अमाउंट है सब मिलियन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पर BBB- स्टेबल की रेटिंग दी गई है। साथ में नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है इनकी 10,500 मिलियन की, उस पर BBB- स्टेबल साथ में A3 की रेटिंग दी गई है। तो लगभग सारी रेटिंग एक जैसी है और काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, क्योंकि जिस तरह से सुजलॉन का कारोबार है उसके हिसाब से ये रेटिंग मिलना इसके लिए भी अच्छी बात है। कम से कम रेटिंग से ये बात समझ में आती है कि वाकई में ये वापस अपना कर्ज चुका पाएंगे। और इन्होंने हर तरह से अपनी कोशिश भी जारी रखी है अपने कर्ज को चुकाने की। आप देखोगे पिछले दिनों इन्होंने बहुत ही बड़ी एक डिसीजन ली। इन्होंने जो अपना एक फंड रेजिंग प्लान बनाया, इन्होंने करीब 4,100 करोड़ रुपीज़ का फंड रेजिंग की। और इस फंड रेजिंग के लिए उन्होंने 2 सरकारी कंपनियों के साथ एक तरह से देखे तो एक बिजनेस टाइप किया है। जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जिसको बोलते हैं REC, और एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये दोनों सरकारी कंपनियां। इन सरकारी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी दी है और प्रमोटर ने अपने हिस्से की हिस्सेदारी देके इनके पास से एक बड़ा फंड लिया, जिसकी वजह से इनके कारोबार में आगे वृद्धि हो सकती है। और ये जो स्टेक है इनका अब 34% हो चुका है जो बड़े बड़े फंड हाउस है। यहाँ पे ये 2 जो सरकारी कंपनियां, ये ऑलरेडी पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, इनके पास बहुत सारा अनुभव है, इसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। और जिस तरह से 2 सरकारी कंपनियों ने यहाँ पे एंट्री की, उससे एक बात समझ में आती है कि वाकई में सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है सुजलॉन एनर्जी को लेकर। उनको पता है कि यह एक मजबूत कंपनी है हिंदुस्तान की और इसको आगे बढ़ते रहना है।
और जिस तरह से सरकार ने अपना गोल सेट किया उसको पूरा करने के लिए सुजलॉन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। बहुत पुरानी कंपनी है, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और इसीलिए आप देख लो कि सुजलॉन बिल्कुल डूबने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बहुत तेज़ी से इनका कारोबार बढ़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। इनके पास 252 मेगावाट का एक विंड फार्म का एक बड़ा ऑर्डर लिया हुआ है इन्होंने सिद्धपुर गुजरात का, जो ये 2022 में पूरा करेंगे। तो इस वजह से जो आने वाले जो क्वार्टर है उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। हर क्वार्टर में कंपनी अपने आप को बेटर प्रूव करेगी। इस बार जो प्रदर्शन है इनका अच्छा रहेगा। Q3 से भी Q4 का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर Q3 के रिजल्ट में तो इनको लॉस था, तो बिल्कुल नहीं है। कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, बड़े लॉस के बाद कंपनी प्रॉफिट में आई है और इस बार कंपनी और भी शानदार प्रॉफिट दिखा सकती है Q4 में और उसके बाद में यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। यहाँ पे एक बड़ी और खुशखबरी निकल के आ रही है। जो हमारे मिनिस्टर है हरदीप पुरी, उन्होंने एक गुजरात में बड़ा बयान दिया है कि आने वाले समय में उत्पादन और खपत में ऊर्जा क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है। तो ये उन्होंने पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है उसमें छात्रों को ऑनलाइन से जो बातें कही है, उनका कहना है एक इंटरनेशनल ऊर्जा महाशक्ति बनने की राह पर है भारत और 2030 तक 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जो ऊर्जा क्षेत्र में एक महाशक्ति बन जाएगा इंडिया। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत तेजी आने वाली है और इसका फायदा आपको हर शेयर के माध्यम से मिलेगा जिसमें भी आपने ग्रीन एनर्जी के शेयर में निवेश किया हुआ है। अगर आप देखोगे आंकड़े सुजलॉन एनर्जी के Q3 के तो बहुत ही शानदार निकल कर आए थे। रेवेन्यू इनको 1.6 थाउजेंड करोड़ का मिला था, जहाँ पे 70.33% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 37.69 करोड़ निकल कर आई थी, जहाँ पे 132.19% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 2.36% रहा था, जहाँ पे 118.9% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कंपनी को लॉस है, उनको जाके BSE की वेबसाइट पे देखना चाहिए। यहाँ पे बाकायदा कंपनी को 37 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और इस बार ये प्रॉफिट और बढ़ेगा क्योंकि वाकई में इन्होंने कामकाज अच्छा किया है। इसीलिए आपको कहता हूँ कि सुजलॉन में आपको निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि FI बाजार में बिकवाली करने शुरू कर चुके, तो आने वाले समय में बहुत सारे पेनी स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। स्टॉक काफ़ी अच्छा है। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल में भी हमें थोड़ी सी गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन स्टॉक स्टेबल है। अब ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल दो सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में और दूसरी तरफ सोलर सेक्टर में, दोनों में बहुत तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी का निर्माण करें। इन्होंने पिछले दिनों 2 करोड़ रुपये का नया फंड भी ऐड किया। साथ में कंपनी ने 2 अपने प्लांट्स लगाए जिसके माध्यम से अब वो EV व्हीकल निर्माण शुरू कर चुके हैं। तो आने वाले समय में ऊर्जा ग्लोबल बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी। आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने हर छोटे गांव में अब ऊर्जा केंद्र खोलने शुरू कर दिए जिसके माध्यम से उनके प्रोडक्ट वहाँ पे बिकेंगे हर गांव में। यानी उनकी पहुँच अब छोटे से छोटे गाँव में होगी और वहाँ पे उनके सोलर रूफटॉप के कारोबार को भी आगे वृद्धि मिलेगी। तो कंपनी जिस तरह से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, आने वाले समय एक छोटी सी ऊर्जा ग्लोबल कंपनी एक बड़ी कंपनी बन सकती है। अगर आपने देखा होगा तो Q3 में इन्होंने आंकड़े जो थे बहुत ज़्यादा निराशाजनक पेश किए थे, लेकिन इस बार कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश कर सकती है। अगर आप Q3 के आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू इनका 24.95 करोड़ भी निकल कर आया था, जहाँ पे 35.57% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम 31.42 लाख रुपीज़ की थी, जहाँ पे 38.02% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.26% रहा था, बजट 3.82% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली थी। तो आंकड़ों में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने प्रॉफिट पेश किया था और इस बार कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है क्योंकि इन्होंने कारोबार भी अपना बढ़ाना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में वाकई में इस सेक्टर में बहुत तेज़ी आने वाली है। और आप ये ध्यान रखें कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो गोल सेट किया है 2070 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना, तो आप आंख बंद करके निवेश करके बैठ जाए, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गिरावट होगी, बहुत सारे लोग बार बार उसको देख के डरते हैं, ऐसा ना करें, बस लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। वाकई में आने वाले समय आपको निवेश कई गुना बढ़ के मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।